हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा जो वीडियोस है बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि 80% क्वेश्चन आने का चांसेस है क्लास टेंथ का हमारा जो 80% क्वेश्चन है आने वाला है। ये बिल्कुल आएगा, 80% चांसेस है कि ये आने वाला, और हर साल आता है। और मैं एनालिसिस करके ये सारे क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं, हर क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ द वीडियो। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, सबसे पहला चैप्टर भी है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस आप पढ़े थे, लेकिन अब पढ़ने का टाइम उतना नहीं है, तो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। तो ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम दें उस पर एकदम फोकस रखें, कि वो ऐसा नहीं है कि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ, ऐसा नहीं है कि ये कोई आलतू फालतू क्वेश्चन है इग्नोर करना है। इग्नोर नहीं करना, उसको एकदम सीरियस लेना है, उसको पढ़ना है। सीरियस अभी तक नहीं लिए थे, लेकिन अब सीरियस लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल 80% चांस है कि आएगा तो आएगा। मैं लिख के देता हूँ। तो सबसे पहला हमारा लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का चैप्टर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है लाइफ प्रोसेस से। तो सबसे पहला हमारा आता है लाइफ प्रोसेस में, आप लोग पढ़ चुके हैं, जो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का साइकिल चलता है, और उसमें जो कुछ न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत पड़ता है, हम खाना खाते हैं, किस ढंग से रिप्रोडक्शन होता है, किस ढंग से एक तरह से ऑर्गेनिज्म जो हमारा है उसमें किस ढंग से क्या होता है, इसमें ये चीज़ पढ़ते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस में। किस तरह से जीते हैं, किस तरह से सांस लेते हैं, किस तरह से रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सारा कुछ इसमें पढ़ते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, ड्रॉ एंड लेबल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम लेबल्ड के साथ डायग्राम बनाना है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं हम लोग, जो ब्रेक डाउन फूड का करता है, उससे जो हमारा एक तरह से मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस से हमारा डाइजेशन होता है, उस प्रोसेस और जो एनर्जी मिलता है, ये सब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पर है। तो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आए तो उस पर डिफिनीसन थोड़ा सा लिखना है, और जो भी है इसका ऑर्गेन्स उसके बारे में लिखना है। अगर डायग्राम बनाने आए तो उसको लेवल करना है, जैसे कि सिंपल सा इसका डायग्राम होता है। सिंपल सा मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आप लोग को। जैसे कि आप लोग अब देख सकते हैं, ये हमारा सिंपल डायग्राम है एक तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये मैं आप लोग के लिए सॉरी ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही, ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको बना। ये सबसे हमारा पहला आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस, उसके बाद हमारा स्टोमक। स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन ये होता है, इधर वाला हमारा जो ऊपर का होता है लार्ज इंटेस्टाइन, इधर एनस, यही सब। उसके बाद माउथ हमारा ये होता है, या ओरल कैविटी बोल सकते हैं, ओरल कैविटी बोलिए, या हम लोग माउथ बोल सकते हैं। और इसी में यहाँ पर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो कि हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये सिंपल सा डायग्राम होता है, इसी को लेवलेट करना और थोड़ा सा सबके बारे में बताना है। थोड़ा सा माउथ कैविटी सबसे पहला जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले इंटेक फूड को करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो यहाँ पर फूड को इंटेक करते हैं माउथ से। उसके बाद हम लोग ईसोफेगस के द्वारा हमारा एक जो हमारा फूड पाइप है उसके थ्रू हमारा जाता है खाना, किसी भी पार्टिकल्स कोई भी फूड कंटेंट खाते हो तो जाता है। इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। और स्टोमक में हमारा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड को पचाने का काम करता है। एसिड होता है, इंजाइम्स होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स खाते थे एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद ब्लड में जाता है, उसके बाद हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो वो चीज़ सब ये सब होता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना, स्किप नहीं करना। सबसे पहला ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देख लियो। उसके बाद ड्रॉ एंड लेबल ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, किडनी एंड नेफ्रॉन्स। एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमारा क्या आता है, हमारा 2 किडनी आता है। हमारा क्या आता है, 2 किडनी आता है।
हमारा ये 2 किडनी आता है, यहीं से हमारा 2 यूरेटर आता है, निकलता है। उसके बाद हमारा ये ब्लैडर हो जाता है, उसके बाद हमारा ये यूरेथ्रा हो जाता है। ये सिंपल सा डायग्राम है। हमारा 2 किडनी है, उसके बाद हमारा ये यूरेटर है जो कि पाइप होता है, यूरेटर। उसके बाद ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, उसके बाद ये एनस मतलब यूरेथ्रा है। तो इसमें इसी में हमारा स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर होता है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स एक किडनी में होता है, जिसमें कि हम लोग का मान ले तो फिल्ट्रेशन जो होता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यहीं पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है हमारे किडनी के अंदर। ये चीज़ आप लोग यूरेटरी सिस्टम का ये सिंपल डायग्राम हमने दिखाने के लिए बनाया। उसके बाद इसी में नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे ढंग से देख ले। नेफ्रॉन्स आने का भी चांस हो सकता है, नेफ्रॉन्स आ सकता है। नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ एक अगर नेफ्रॉन्स का देखें तो इसमें एक स्ट्रक्चर सिंपल सा ये ऐसे होता है। ये हमारा जैसे वामन कैप्सूल हो गया, ये हमारा पीसीटी हो गया, हमारा पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। हमारा दूसरा ये दूर है तो डिस्टल डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद ये हमारा लूप ऑफ हेनले। सिंपल सा देखिए, उतना टाइम नहीं है कि आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, तो शॉर्ट में हर चीज़ बताते जा रहे हैं। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं भी अगर आए तो आप लोग सर्च करके अच्छे ढंग से आपको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल पर भी अपलोडेड है। तो उसके बाद ये चीज़ किडनी और नेफ्रॉन्स का आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। हम लोग को जो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का लेवल डायग्राम करना है और किडनी नेफ्रॉन्स के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ लेना। उसके बाद एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस विद इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस आप लोग जानते हैं किस तरह से प्लांट्स में फूड का जो होता है बनने का प्रोसेस होता है, उसमें कैसे बनता है, ये चीज़ देख लीजिएगा। एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस विद इक्वेशन एंड इसका डायग्राम थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक जो कि मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिस्पायरेशन होगा वो एरोबिक होगा, जो उसके एब्सेंट में बिना ऑक्सीजन का रिस्पायरेशन होता है वो हमारा एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो इसके भी दोनों बीच में एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन के डिफरेंस, उसके दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा हमारा चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग देखेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन हम लोग देखें ऐसा हमारा ह्यूमन ब्रेन थोड़ा, अरे यार ये फिगर थोड़ा सा, इसको ऐसा हमारा होता है, इसी से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा हुआ रहता है। आप लोग देख सकते हैं इसका पार्ट, जैसे हमारा 3 पार्ट होता है, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, 3 पार्ट होता है। इसी में बहुत सारा आता है सेरेबेलम जैसे हमारा बैलेंस को कंट्रोल करता है, और जैसे सेरेब्रम होता है हमारा थिंकिंग को कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा ये सब आता है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा भी लिख दीजिएगा तो नंबर आने का चांस है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक तरह से कंट्रोल होता है न्यूरॉन्स की मदद से। स्ट्रक्चर और फंक्शनल मतलब इसका देखें तो न्यूरॉन्स हमारा है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा। न्यूरॉन्स का जो सिंपल स्ट्रक्चर है कुछ इस ढंग से होता है, कुछ इस ढंग से होता है, आप लोग देख लीजिएगा। इस ढंग से कुछ होता है, जैसे कि ये आ गया हमारा सेल, यहाँ पर सेल बॉडी या सोमा होता है। उसके बाद ये डेंड्राइट्स होता है इधर, जो कि एक तरह से मैसेंजर को कलेक्ट करता है, मैसेज को कलेक्ट करता है। इधर हमारा जो एक्सोन हिलॉक होता है, बहुत सारा पार्ट होता है। तो ये हमारा न्यूरॉन्स का एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम है बच्चों, तो इस पर ध्यान देना है। आप लोग एक्सप्लेन सर्च मार के थोड़ा सा देख सकते हैं और लिखते जाइए कौन कौन सा टॉपिक्स है जो हमको पढ़ना है। नर्वस सिस्टम होता है कि हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, और इंडोक्राइन जैसे सिस्टम एक तरह से हमारा जो दो हमारा इंडोक्राइन जैसे ग्लैंड होता है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसमें कि डक्ट ग्लैंड होता है, जिसमें कि इंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है। ये ब्लड में अपना हार्मोन्स भेजता है, उसके बाद एक तरह से अपना काम करता है टारगेट सेल पे जाके, एक तरह से केमिकल मैसेंजर का काम करता है। एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन मतलब जैसे कि इसमें डक्ट होगा, डक्ट के थ्रू अपना काम करेगा, तो वो हमारा हो गया एक्सोक्राइन। लेकिन हम लोग को पढ़ना है इंडोक्राइन। इसी में अब बात आता है फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी का हमारा इसी में आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ लेना है। तो एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर में होता है, 2 होता है दोनों साइड से। उसके बाद थायराइड ग्लैंड जो
मतलब हमारे बीच में होता है, थायराइड में होता है। इसमें जैसे इसका थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है इस ढंग से। इस ढंग से होता है। दो ग्लैंड होता है, जैसे कि हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड फिर इसी के पीछे में होता है। तो हम लोग को सिर्फ थायराइड ग्लैंड पढ़ना, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ना और पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारा हार्मोन सिक्रेट होता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स और बहुत सा TSH, LH, ये सब जो हार्मोन्स होता है सिक्रेट होता है। तो इसको देख लेना है, थोड़ा थोड़ा सा बस देखना है। उसके बाद हमारा आता है रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, ड्रॉ एंड लेबलेड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको एक तरह से हम लोग को देख लेना है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग, सिंपल सा डायग्राम ऐसे बनाओ। तो मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए जैसे कि ये दो हमारा ओवरीज होता है, ये हमारा इधर फैलोपियन ट्यूब होता है, ये हमारा फंडस का पार्ट आता है, ये हमारा वेजाइनल पार्ट आता है, इधर हमारा यूरेथ्रा ये हो गया। उसके बाद ये हमारा दो ओवरीज हो गया। इसके बारे में ही थोड़ा पढ़ लेना और मेल और फीमेल के दोनों के बारे में पढ़ लेना भाई लोग। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा, हमारा इसी के साथ आता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे कि इसका 5 फेज होता है। जो हमारा 5 फेज होता है, जो कि 30 और 31 दिन का होता है, मतलब 28 से 30 दिन का होता है। इसको थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ लेना। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 सेल का जरूरत होगा, जैसे कि ह्यूमंस में हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है 2 सेल का जरूरत है, एक जैसे कि मेल गैमेट, दूसरा फीमेल गैमेट जिसमें कि स्पर्म और दूसरा ओवम या एग। तो इस एसेक्सुअल, इसमें कोई दूसरा सेल का रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे कि हमारा सेल्स ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट करता है, एसेक्सुअल होता है उसमें। जैसे कि सेल्स एक सेल से दूसरा सेल बना सकता है, अपना मल्टीपल कर सकता है। तो इसमें आप लोग देख लेना सेकंड क्वेश्चन हमारा ये चीज। उसके बाद पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन मतलब एक तरह से किस ढंग से इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट्स में, तो पॉलिनेशन के थ्रू, फर्टिलाइजेशन के थ्रू। तो दोनों देख लेना। और ये 3 चैप्टर का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है और 80% आने का चांसेज है, ये आएगा तो आएगा। उसके बाद इसका 3 चैप्टर बच गया है, तो 3 चैप्टर अगले वीडियो में कवर करेंगे। 3 चैप्टर का आप लोग को क्वेश्चन देंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये अगर पढ़ लिए तो 80 मार्क्स आपका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, सब प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।